दोस्तों, कौन सा है वो सेक्टर या शेयर जिसे इस बार के बजट से बेनिफिट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट अनाउंस किया है और जहां बाकी सारे लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इनकम टैक्स में फ़ायदा हुआ या नहीं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टैक्सेस में क्या चेंजेस आए वगैरह वगैरह, मगर हम इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर वो कौन सा सेक्टर है जिस पर हमें खास तौर पर नज़र बनानी चाहिए, क्योंकि इस बार के बजट में उसे बहुत सारा बेनिफिट मिला है। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाया है। ये किसी भी तरीके का स्टॉक रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी ज़रूर कंसल्ट कीजिए। दोस्तों, इस बार जब मैं बजट देख रही थी तब मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की कि 25 मिनरल्स पे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वेव ऑफ कर दी है। और जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो नोटिस किया कि इन 25 रेयर मिनरल्स में लिथियम और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स भी शामिल है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो लिथियम और कोबाल्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज बनाने में यूज़ किए जाते हैं। यानी अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इन पर वेव ऑफ हो गए तो बैटरीज बनाने की जो कॉस्ट होती है वो कम हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कस्टमर्स के लिए और थोड़ी सस्ती हो सकती है। इसके अलावा इस बजट में 26,000 करोड़ रुपीस का रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्रूवल मिला है। यानी कि अगर हम इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करें तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इंडिया अपने EV 30 एट 30 के इनिशिएटिव की तरफ बढ़ रहा है। मतलब बाय 2030 टोटल कार सेल्स के 30% सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल से होंगे। इसके अलावा अगर आप इंडिया की थिंक टैंक नीति आयोग का ये रोड मैप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि किस तरह से स्ट्रैटेजिकली स्टेप बाय स्टेप अपने EV इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है इंडिया। एंड एज एन इन्वेस्टर ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साबित हो सकती है और हम हमारे पोर्टफोलियो को एक राइट डायरेक्शन में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मुझे याद है कि 2019 में जब रोड पे एक आधी कोई ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी दिखती थी तो हम बड़े एक्साइटेड होके बोलते थे, अरे वो देखो EV जा रही है। और सिर्फ 5 साल के बाद आज 2024 में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखने लगे हैं, क्योंकि इंडिया के EV मार्केट की सेल्स में एक सिग्निफिकेंट सर्ज आया है। लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यार इंडिया में EV का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना ही नहीं है तो क्या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद भी रहा है, तो चलिए नंबर्स देखते हैं। मई 2023 से 2024 के बीच में 16 लाख से ज़्यादा EVs बेचे गए हैं और इस टेन्योर के स्टार्ट में यानी कि मई 2023 में जहां हर मंथ 1.5 लाख के करीब EV सेल हो रहे थे, वो मार्च 2024 आते आते 2 लाख से ज़्यादा EVs बिकने लगे हैं। मुझे पता है कि आप इस समय क्या सोच रहे होंगे कि वृषाली, हमें भी पता है कि EVs इंडिया में पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? क्या टाटा इस वक्त मार्केट लीडर है तो टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करें? मगर कल अगर मारुति या महिंद्रा कोई ऐसी गाड़ी लॉन्च करता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई तो? और EV कार मेकर्स के अलावा उसके पीछे के जो टेक्नोलॉजीज या फिर अंदर के लगने वाले कंपोनेंट्स का क्या? वेल गाइज, सच्चाई तो ये है कि कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि कौन सी कंपनी इस रेस में जीतेगी, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि इंडिया EV सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और हमें भी इसी राइट डायरेक्शन का हिस्सा बनना चाहिए, जिसके लिए NSE के निफ्टी इंडाइसिस की तरफ अगर आप देखोगे तो उनके पास एक ऐसा इंडेक्स है जो है निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। इस इंडेक्स में वो कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज और कंपोनेंट्स जैसे चीज़ें बनाते हैं। इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में 61% के रिटर्न्स दिए हैं, मगर इसका बीटा सिर्फ 0.84 है। तो ध्यान रखना कि निफ्टी का बीटा होता है 1, यानी कि पिछले एक साल में निफ्टी से ये कम वोलेटाइल है। और इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि इस इंडेक्स के टॉप कंपनीज का वेटेज क्या है। मगर जब भी हम किसी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों के हमेशा भर भर के कमेंट्स आते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो इस समय मार्केट में 2 ETFs अवेलेबल है, एक है ग्रो की तरफ से और दूसरा मीरा एसेट का। एक और सोल्यूशन है
कि आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इस समय इस इंडेक्स का एक ही म्यूचुअल फंड है जो कि है ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव फंड ऑफ फंड, जिसका एनएफओ अभी जस्ट 24 जुलाई को ओपन हो गया है। दोस्तों ध्यान रखना कि ये एक फंड ऑफ फंड है जो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स को फॉलो करेगा, जो इन्वेस्टर्स को हर एक इंडिविजुअल स्टॉक को खरीदने के बजाय एक डायरेक्ट एक्सेस देगा टू होल्ड इंडियाज ईवी सेक्टर कंपनीज फॉर डाइवर्सिफाइंग देयर पोर्टफोलियो। और आप इस ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव फंड ऑफ फंड में किसी भी मेजर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। मगर दोस्तों ध्यान रखना कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बस ईवी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि आप हमेशा कमेंट्स में पूछते रहते हो कि इन अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कैसे करें। तो मैंने इस ग्रुप के एनएफओ के बारे में बताया, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके स्कीम रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, रिस्क्स और बेनिफिट्स को समझिए और इसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ये मेरा वीडियो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। मगर दोस्तों अगला वीडियो हमें कौन से टॉपिक पर करना चाहिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इन्वेस्ट टुडे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।